वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 जुलाई को ईरान का दौरा करेंगे। 3 जुलाई को तेहरान में शहीद सैयद अली खामनाई की तदफीन की रसूमात में शिरकत करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म तुर्की का भी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ 3 जुलाई की रात ही तेहरान से तुर्की रवाना होंगे। तुर्की में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर के दरमियान ईरान अमेरिका मुफाहमती यादाश्त के बाद की सूरत हाल, खित्ते के हालात और दो तरफा ताल्लुकात पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान मुआहदे को तारीखी संग मील करार दे दिया। कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब में कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान दुनिया में आजम के अलमबरदार के नाम से जाना जाता है। फील्ड मार्शल ने मुआहदे के लिए अनथक मेहनत की। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात मजबूत होंगे। मार्का हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। हुकूमत पाक नेवी को मजीद मजबूत बना रही है। उधर पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना किया। मिडशिपमैन उमर मुख्तार को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से नवाजा। अकेडमी डर्क मिडशिपमैन हादी अब्बास खान को दी गई। ऑफिसर कैडेट हाफिज मोहम्मद अहमद मुनव्वर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस गोल्ड मेडल अता किया गया। अमेरिका के ईरानी जजीरे सिरिक पर फजाई हमले, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर और 4 रेडार सिस्टम्स को तबाह करने का दावा कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक साहली इलाके में खौफनाक धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि हमलों में 6 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। ये 25 जून को आबना हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ पर ईरान के ड्रोन हमलों का जवाब थे। अमरीकी अफवाज खित्ते में पूरी तरह अलर्ट है। मुआहदे पर मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाने के लिए तैयार हैं। आलमी तिजारती राहदारी को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समंदर में बहरी आमदरफ्त की आज़ादी और तिजारती जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर फ़ज़ाई हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान का साहिली निगरानी की तनसीबात को निशाना बनाने पर इजहार बरहमी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीकी हमले मुफ़ाहमती याददाश्त की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। उधर ईरानी पासदारान इनक़िलाब का अमरीकी हमले नाकाम बनाने का दावा। बयान में कहा कि खित्ते में अमरीकी फ़ौज के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया। किसी भी अमरीकी जारहियत का इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। चेयरमैन ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि जंगबंदी के खिलाफ वर्जी पर अमरीका को पशिमानी का सामना करना पड़ेगा। अमरीका ने एक बार फिर मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला किया। अमरीकी सदर ने ईरान पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ईरान को ऐसी कार्रवाइयाँ फौरी बंद करनी चाहिए। ईरान ने जंग बंदी मुआहदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी की। ईरान ने तिजारती बहरी जहाज़ पर 4 ड्रोन फायर किए। हमने 3 को मार गिराया। एक ड्रोन इंतहाई कीमती माल बरदार जहाज़ के बलाई हिस्से से टकराया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने वार्निंग दी है कि तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से ही दिया जाएगा। अगर ईरान को मुफाहमती याददाश्त पर कोई इख्तिलाफ है तो बराह रास्त बात करे। तिजारती जहाज़ों पर हमलों का भरपूर फौजी जवाब दिया जाएगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर में अपने फौजियों की हलाकत का एतराफ़। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत के दौरान हलाक 6 फौजियों के नाम जारी कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक फौजियों में भारतीय फौज के 5 फ़ज़ाइया का एक एहलकार शामिल है। हलाक भारतीय फौजियों की मेजर पवन कुमार सुनील कुमार के नाम से शनाख्त, लांस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर हवालदार सुनील कुमार सिंह भी शामिल। भारतीय फ़ज़ाइया का सार्जेंट सरेंडर कमार ऑपरेशन सिंदूर में हलाक हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई भारतीय फ़ज़ाइया के 8 तैयारे मार गिराए थे। तबाह होने वाले भारतीय तैयारों में 3 जदीद तरीन राफेल भी शामिल। कश्मीर मीडिया सर्विस का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत के 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड को तबाह किया था। हलाक सूबेदार मेजर पवन कुमार का ताल्लुक उसी ब्रिगेड हेडक्वार्टर से था। पाक फौज ने उधमपुर में S-400 मिसाइल शिकन सिस्टम की बैटरी भी तबाह की थी।
भारतीय फौज का सार्जेंट सुरेंद्र कुमार उधमपुर में हलाक हुआ। दिफाई माहिरीन के मुताबिक मोदी सरकार ने अपने फौजियों की बेतौकीरी से भारतीय फौज के मोराल को गिरा दिया। लेबनान और इसराइल के दरमियान वाशिंगटन मुज़ाकरात कामयाब, फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए फौरी सिक्योरिटी इक़दामात और मरहले के मुज़ाकरात का रोड मैप तैयार होगा। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक फ़रीक़ैन ने 2 मुतनाज़ इलाकों से फ़ौजियन खिला पर इत्तिफ़ाक़ किया। इसराइली अफ़वाज की 2 इलाकों से वापसी मरहलावार शेड्यूल के मुताबिक होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुआहदे को तारीख़ी करार दे दिया। गुफ्तगू में कहा, मुआहदा हिज़्बुल्लाह के ख़ात्मे का वाज़ेह फ्रेमवर्क है। अमरीका लेबनानी फ़ौज को $30 मिलियन देगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने लेबनान से मुआहदा ईरान के लिए धचका करार दे दिया। हिजबुल्लाह ने लबनान और इसराइल के मुआहदे को मुस्तरद कर दिया है। हिजबुल्लाह रहनुमा और लबनान पार्लियामेंट के रुकन हसन फजलुल्लाह का कहना है कि मुआहदे पर अमल दरामद कराने की कोशिश का अंजाम खाना जंगी होगा। लबनानी हुकाम को मुल्क तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी तरफ इसराइल से मुआहदा करने पर लबनान में मुजाहरे फूट पड़े। मुजाहरीन की लबनानी वज़ीर आज़म के महल की तरफ जाने की कोशिश। बेरूत में फ़ौज और मुजाहरीन के दरमियान झड़पें हुई। कराची में BRT येलो लाइन मुबैना करप्शन केस की समाअत साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी की अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुल्ज़िम ज़मीर अब्बासी के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीह कर दी। तफ्तीशी अफसर ने दौरान समाअत बताया कि मुल्ज़िम ने वालिदा, अहलिया और अपने बैंक अकाउंट्स की मुकम्मल मालूमात नहीं दी। अदालत का मुल्ज़िम को 1 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। किसी शहरी पर सफरी पाबंदियां कानूनी अथॉरिटी और मुकर्ररा तरीकाकार के बगैर आयद नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जारी। अदालत ने मुकर्ररा तरीकाकार के बगैर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने को गैर कानूनी करार दे दिया। शहरी ज़ैन अतीक का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। सिलास की वादी थोर में क्लाउड बर्स्ट से सैलाब आ गया। लोगों के मकानात, बागात, फसलें, राब्ता पुल और गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। सैलाबी पानी से वाबदा कॉलोनी और सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा। वादी थोर की राब्ता सड़क लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर बंद। उधर बलूचिस्तान में सिब्बी और लहड़ी के पहाड़ी सिलसिलों में तूफानी बारिशें। दरिया भिपर गए, नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दरिया नाड़ी, दरिया लहड़ी, चांडिया वेर में सैलाबी रेलों की आमद का सिलसिला जारी। दरिया नाड़ी से 22,000 और दरिया लहड़ी से 6,612 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। बलूचिस्तान के जिला बारखान में 5.2 शिद्दत का ज़िलज़िला। कोहलू, बारखान, रखनी और दीगर इलाकों में ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए। मूसा खेल के इलाके कंगरी में ज़िलज़िले से रिहायशी मकान मुनहदिम। मकानों और होटल के मलबे तले दबने से 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। कंगरी के इलाके राड़ाशम में 90 मकानात जज़वी तौर पर मुतासिर। मकामी अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। ज़िलज़िले का मरकज़ बारखान से 58 किलोमीटर शिमाल मशरक़ में था। ज़िलज़िले की गहराई 19 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान के ज़िलज़िले से मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। वेनेज़ुएला में हौलनाक ज़लज़ले से हलाक अफराद की तादाद 920 तक जा पहुंची। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वेनेज़ुएला ज़लज़ले में 3,360 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। दारुल हुकूमत कैराकस समेत दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। सैकड़ों बैनुल-अक़वामी रेस्क्यू कारकुन मुतासरा इलाकों में मौजूद। मलबे तले दबे 172 अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। अब तक ज़लज़ले के 214 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता। WTI कमी के बाद $69 फी बैरल की सतह पर आ गया। ब्रेंट क्रूड की $71 फी बैरल में फ़रोख्त जारी।
बर्बन क्रूड की कीमत में सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड 2.52% सस्ता होकर $66 फी बैरल हो गया। आलमी मार्केट में कुदरती गैस की कीमत में भी गिरावट रिकॉर्ड। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल पर लीवी 6 रुपये 57 पैसे बढ़कर 79 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लीवी 39 पैसे इजाफे से 66 रुपये 64 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। हुकूमत ने कमर्शल तैयारों के जेट फ्यूल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर कमी कर दी। जेट फ्यूल की नई कीमत कम होकर 231 रुपये 72 पैसे फी लीटर हो गई।